जय श्री राम। अब तक हमने सुना कि श्री रामचंद्र जी अंगद को दूत बनाकर रावण के दरबार में भेजते हैं, जहाँ पर अंगद और रावण के बीच में वार्तालाप होता है और अंगद श्री रामचंद्र जी के गुण गाता है। फिर जिससे रावण को गुस्सा आता है और वो अंगद से कहता है कि यदि तेरी ऐसी ही बुद्धि है तो तू पिता को भी अपने खा डाला तूने। बाली के निर्मल यश का पात्र बनकर तुझे मैं नहीं मारता। हे अदम अभिमानी रावण, मुझे तुम्हारी बातें हनुमान ने सुनाई थी कि तुमने किस तरह से अपने पुत्र को मारने वाले को भी कुछ नहीं कहा। हनुमान ने तुम्हारे पुत्र को मार डाला और लंका को भी जला दिया, फिर भी तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके। हनुमान ने जो भी कहा था मैंने सब यहाँ आकर प्रत्यक्ष रूप से देख लिया है। तुम्हारे अंदर लज्जा, क्रोध, पश्चाताप कुछ भी नहीं है। फिर रावण अंगद से कहता है कि मैं रावण हूँ, जिस पर अंगद आगे बात करता है। आइए अब आगे सुनते हैं श्री रामचरितमानस। भले ही जीतन एक गयों पताला, राखों बांधी सी सुने है साला। खेलही बालक मारही जाई, दया लाग बलती न छोड़ाई। बाली के निर्मल यश का पात्र जानकर अंगद रावण से कहता है कि अभिमानी रावण, ये तो बता कि संसार में कितने रावण हैं। मैंने अपने कानों से जितने रावण सुने हैं उन्हें सुन। एक रावण तो राजा बाली को जीतने के लिए पाताल में गया था। वहाँ उसे बालकों ने बांध कर रख छोड़ा था। बालक उसके साथ खेलते खेलते उसे जा जाकर मारते थे। बाली को उस पर दया आ गई और उसे छुड़वा दिया। फिर एक रावण को सहस्त्रबाहु ने देखा। उसने दौड़कर उसे इस प्रकार पकड़ लिया जैसे कोई विशेष प्रकार के जंतु को पकड़ लेता है और तमाशा दिखाने के लिए अपने घर ले आया। तब उस रावण को पुलत्स्य ऋषि ने जाकर छुड़वाया था। एक रावण को यह कहते हुए बड़ा संकोच हो रहा है कि रावण एक बाली की कांख में दबा पड़ा था। इनमें से तुम कौन से रावण हो? क्रोध को छोड़कर सच सच बताओ। सुन सठ सोई रावण बलशीला, हरिगिरि जान जासु भुज लीला। जान उमापति जासु सुराई, पूजे हूँ जई सिर सुमन चढ़ाई। रावण बोला, अरे मूर्ख सुन, मैं वही रावण हूँ जिसकी भुजाओं की लीला कैलाश पर्वत जानता है, जिसकी वीरता को उमा के पति शिवजी जानते हैं, जिन्हें मैंने अपने मस्तक रूपी पुष्प चढ़ाकर पूजन किया था। सिर सरोज नीच कर नहीं उतारी, पूजे हूँ अमित बार त्रिपुरारी। भुज विक्रम जानही दिगपाला, सठ हजहूँ जिन्हें खे और साला। मैंने अपने इन हाथों से अपने मस्तक रूपी कमलों को चढ़ाकर असंख्य बार शिवजी की पूजा अर्चना की है। अरे मूर्ख, मेरी इन भुजाओं के पराक्रम को दिक्पाल अच्छी तरह से जानते हैं। जानई दिग्गज और कठिनाई, जब जब भिरऊँ जाई बरियाई। जिन्हें के दसन कराल न फूटे, और लागत मूलव इव टूटे। दिग्गज मेरी छाती की कठोरता को जानते हैं, क्योंकि मैं जब जब भी उनसे हठपूर्वक भिड़ा हूँ तब तब उनके विकराल दांत मेरी छाती में कभी नहीं फूटे। जासु चलत डोलती इमि धरनी, चढ़त मत गज जिमि लघु तरनी। सोई रावण जग विदित प्रतापी, सुनई न श्रवण अलिक परलापी। जिसके चलने से पृथ्वी इस प्रकार डगमगाने लगती है जैसे हाथी के चढ़ने से छोटी नाव डगमगाने लगती है। हे अंगद, मैं विश्व विख्यात प्रतापी रावण हूँ। तेहि रावण कह लघु कहसी, नर कर करसी बखान। रे कपि बर्बर खर बखल, अब जाना तब ज्ञान। ऐसे रावण को तू छोटा कह रहा है और एक मनुष्य की महिमा का बखान कर रहा है। अरे दुष्ट वानर, मुझे अब तेरे ज्ञान का पता चल गया है। सुनी अंगद सकोप कह वाणी, बोल संभारी अदम अभिमानी। सहस भाऊ बुझ गहन अपारा, दहन अनल समझासु कुठारा। यह सुनकर अंगद क्रोधित होकर बोला, अरे अभिमानी सुन, जिसका कुठार सहस्त्र बाहु की भुजा रूपी अपार घोर वन को जलाने के लिए अग्नि के समान था। जासु परस सागर खर धारा, बड़े निरप अगणित बहुबारा। तासु गर्भ जेहि देखत भागा, सोनर क्यों 10 शीस अभागा।
जिनके परशु रूपी समुद्र की तीव्र धारा में अनेक असंख्य राजा अनेक बार डूब गए थे, उन परशुराम का गर्व जिन्होंने देखते ही भगा दिया। अरे मंदबुद्धि, ये श्री रामचंद्र जी मनुष्य कैसे हुए? राम मनुज कसरे सठ बंका, धनवी कामू नदी पुण्य गंगा, पशु सुर धेनु कल्प तरु रूखा, अन्नदान अरु रस पीयूषा। अरे मूर्ख, श्री रामचंद्र जी मनुष्य किस प्रकार हुए? गंगा जी क्या साधारण नदी है, कामधेनु क्या साधारण पशु है, कल्प वृक्ष क्या साधारण वृक्ष है, अन्नदान भी क्या साधारण दान है, अमृत क्या साधारण रस है, बेनते खगई सह शासन, चिंतामणि पुनि उपल दसानन, सुनमति मंद लोक बैकुंठा, लाभ की रघुपति भक्ति अकुंठा। गरुड़ जी क्या साधारण पक्षी हैं। अरे रावण, चिंतामणि क्या साधारण पत्थर है। हे मंदबुद्धि रावण, श्री रामचंद्र जी की अखंड भक्ति का लाभ क्या साधारण लाभ है। सेन सहित तव मान मथी, वन उजारि पुर जारी, कसरे संठ हनुमान कपी, गयों सो तव सुत मारी। अरे मूर्ख, जो सेना सहित तेरा मान मर्दन करके अशोक वाटिका को उजाड़कर तेरी नगरी को जलाकर चला गया, क्या वो हनुमान साधारण वानर है। सुन रावण परिहरि चतुराई, बत्सी न कृपा सिंधु रघुराई, जो खल भय सी राम कर द्रोही, ब्रह्मा रुद्र सक राखी नस्तोही। इसलिए हे रावण सुन, छल कपट छोड़कर दया के सागर श्री रामचंद्र जी को क्यों नहीं बसता। अरे दुष्ट, यदि तू उनका द्रोही बन गया तो तुझे ब्रह्मा जी और शिव जी भी नहीं बचा सकते। मूड वृथा जानमरसी गाला, राम बेर अस होई लहाला, तब सिर निकर कपिन के आगे, पर हरि धरनी राम सर लागे। अरे मूर्ख, व्यर्थ गाल मत चला, श्री रामचंद्र जी से शत्रुता मोल लेने में तेरी वह दशा होगी कि उनके बाण लगने से तेरे शीश वानरों के सम्मुख भूमि पर गिरेंगे। तब की चलहि असगाल तुम्हारा, अस बिचारी भजो राम उदारा, सुनत वचन रावण पर जरा, जरत महानल जनु घृत परा। अब तो ऐसी ही डींग हाकेगा। यह सोचकर तू उदार हृदय रूपी श्री रामचंद्र जी का भजन कर। अंगद के ऐसे वचन सुनकर रावण और अधिक भभक उठा, जैसे जलती प्रचंड अग्नि में घी पड़ गया हो। कुंभकर्ण अस बंधु मम, सुत प्रसिद्धि सरकारी, मोर पराक्रम नहीं सुने हूँ, जीतूं चराचर जारी। रावण बोला, मेरा भाई कुंभकर्ण के समान है और इंद्र को जीतने वाला मेरा विख्यात पुत्र मेघनाथ है। अभी तूने मेरे पराक्रम को सुना ही कहाँ है। यह सब चराचर संसार को मैं विजय कर चुका हूँ। जय श्री राम।